आप फतेहनगर के कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। हाँ जी। आपकी पार्टी जीतती है तो आप क्या काम करवाएंगे फतेहनगर सनवार पालिका क्षेत्र में? देखिए, फतेहनगर सनवार क्षेत्र के लिए जनता की जो मांग है उन सबको पूरी की जाएगी। वैसे एक तो ट्रॉमा सेंटर की जो मांग चल रही है इतने समय से, वो तो 100% पूरा होगा। उसके बाद आईएन ऑफिस को आईएन ऑफिस में बदलना है, और भी यहाँ की जो डिमांड होगी उन सबको पूरी की जाएगी। जनता के हित में ही सब कार्य किए जाएंगे। फतेहनगर सनवार नगर पालिका क्षेत्र के अलावा मैं महावली तहसील के समस्त मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप पुष्कर लाल जी डांगी को भारी मतों से विजयी बनावें, क्योंकि कांग्रेस सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो आपके जीवन में कार्य आ सकती है, आपका जीवन में बदलाव ला सकती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कोई भी पार्टी आपको कभी भी कोई कार्य नहीं करा सकती है। पहले जो इतने विधायक रहे हैं दोनों बीजेपी के, उन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया है। वो कार्य करते हैं तो जनता के बीच में भी आते हैं। उन्होंने तो एक ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है कि हर 5 साल में दूसरा विधायक लाना, दूसरा आदमी लाना और उसको चुनाव जिताना और जनता के बीच में जाकर वादे करना, और उन वादों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वो हर बार चेंज हो जाते हैं तो उन वादों का कोई मतलब ही नहीं है। जनता के बीच में ये जाते भी नहीं है तो क्या काम कराएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी अपील है, कांग्रेस के समस्त एवं सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि कांग्रेस को विजयी बनावे, पुष्कर लाल जी डांगी को हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। वकील साहब, कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं पुष्कर जी, अगर ये जीतते हैं तो मावली तहसील के लिए क्या बढ़िया करवाएंगे आप? मावली तहसील विगत 10 सालों से बिना विधायक इस कारण बोल रहा हूँ मैं, बिना विधायक इस कारण बोल रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी के लगातार 2 बार से विधायक रहे हैं। माननीय दलित चंदी डांगी रहे, 5 साल तक कोई किसी भी तरह का कोई भी विकास मावली विधानसभा में नहीं हुआ है। कोई अपनी उपलब्धि बता दे, या धर्मनारायण जी जोशी हो वो अपनी उपलब्धि बता दे। हर बार नया कैंडिडेट ला देते हैं ताकि पुराने से सवाल जवाब नहीं किया जा सकते। हम ये चाह रहे हैं कि पुष्कर जी डांगी आवे और एक कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और रास्ता में कांग्रेस सरकार बनेगी तो मावली विधानसभा में जो 10 सालों से महरूम है विकास से, वो कड़ी जुड़ जाएगी और मावली विधानसभा का विकास होगा। अब रही बात नगर पालिका फतेहनगर सनवार की, मैं करता हूँ। नगर पालिका फतेहनगर सनवार विगत 10 वर्षों में किसी भी विधायक ने कोई भी विकास या कोई डेवलपमेंट किया हो तो हमारी जनता बता दे। किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसलिए मावली की जनता 25 तारीख को इंतजार कर रही है कि वो पुष्कर की डांगी को नाम पर वोट देकर इस विकास की जो गंगा रुक गई है उसको वापस शुरुआत हो सके। फतेहनगर सनवार नगर पालिका के लिए क्या सोच रखा है आपने? नगर पालिका ये बोर्ड इतना भ्रष्टाचारी हो चुका है कि इसके ऊपर पुष्कर जी डांगी जब विधायक बन के आएंगे और जब बोर्ड की मीटिंग में बैठेंगे तो जो पट्टों में घोटाला किया है इन्होंने, सबसे प्रथम उसकी जांच की जाएगी। इन पट्टों के नाम से राजस्थान सरकार ने 501 रुपये में आवासीय पट्टे देने की घोषणा कर दी है। कॉमर्शियल पट्टे 10,000 रुपये में फिक्स अमाउंट में घोषणा कर दी है। मगर इन्होंने पट्टों के नाम पे जो घोटाले किए हैं, इससे 50,000 रुपये किसी 1 लाख रुपये जो लिए हैं, सर्वप्रथम इसके बारे में जांच की जाएगी। चाहे दोषी अधिकारी हो या अध्यक्ष हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ बीजेपी के नेताओं ने ये स्वीकार किया है कि हाँ पैसा तो लिया है लेकिन हमने वापस दिया है, तो इसका क्या मतलब है? आज जिस भ्रष्टाचारियों को आप पद मुक्त कर रहे हो और उन्हीं को आप शरण दे रहे हो, वो कहाँ तक सही है? कल वापस पार्टी में ले लिया, उनको पार्टी में। अरे मतलब घोटाला करने के लिए तो आज ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आज बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, फतेहनगर में किसी भी मंदिर का इस बीजेपी बोर्ड ने पट्टा नहीं बनाया और सबने आवेदन कर रखा है। ये कौन सी हिंदू धर्म की बात करती है पार्टी है? सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पे और मुसलमानों के नाम पे सिर्फ वोट लेना ही मकसद है। किसी हिंदू मंदिर का इन्होंने पट्टा बनाया हो तो मुझे बता दें फतेहनगर में, सनवार में, और सबने आवेदन कर रखा है। मैं अपना द्वारकाधीश मंदिर का अध्यक्ष हूँ, मैंने आवेदन कर रखा है। 6 महीने से फाइल अटकी हुई है। इन्होंने पट्टा नहीं दिया हमको। क्यों नहीं दिया? आप तो पार्षद भी रहे हुए हैं, आपको तो सारी प्रक्रिया पता है, इसलिए आवेदन किया। पर पट्टा देने का काम किसका है? अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन का है, और चेयरमैन काम नहीं होने देना चाह रहे। गवर्नमेंट चाह रही है पट्टे मिले, गवर्नमेंट चाह रही है 501 रुपये में पट्टे दो, सबको दो।
यहाँ तक कोई गवर्नमेंट लैंड में भी बैठा हुआ है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कल सर फतेहनगर में एक चाय की चौपाल पे एक व्यक्ति ने ये कहा था कि ये जो काम की गारंटी का जो कानून है, अगर ये बन जाता है तो काफ़ी हद तक इस समस्या पर निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये गारंटी कार्ड दिया है। इस गारंटी कार्ड का मतलब ये है कि हर आदमी को रोजगार मिलेगा। नरेगा योजना, शहरी योजना गहलोत साहब ने लागू की। 501 रुपये में अब सभी को, पहले बीपीएल एपीएल वालों को ही मिला, अब सभी को 501 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। किसानों के लिए गोबर खरीद रही है 2 रुपये किलो में। जो आवारा पशु घूमते हैं उनकी निजात की समस्या हल करने के लिए कि वो घर पे रहेंगे, उनका गोबर होगा और गोबर गवर्नमेंट खरीदेगी। तो गहलोत साहब तो हर एक के लिए सोच रही है। कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू तो की है और वो धरातल पे नहीं आ पाई है। आपके कार्यकर्ता ने तो मेहनत कम की है, ऐसा आपका कहना सरासर गलत है, क्योंकि हर एक वार्ड में महंगाई राहत कैंप लागू हुए हैं, जिसमें कांग्रेस का हर एक पदाधिकारी वहाँ महंगाई का वार्ड में कैंप में मौजूद रहा है। आप ये बताओ कि आज सभी को पेंशन मिल रही है, कर्मचारियों को ओपीएस लागू हो चुका है। आज कौन सा वर्ग है? आप एक वर्ग बता दो। आज हर एक घर में एक पूरा किट है, जिसमें तेल है, राशन है, नमक है, मिर्ची है, सब कुछ दे रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इस कोरोना काल में जो कार्य किया है उसकी तारीफ तो मोदी साहब कर चुके हैं। आप और क्या कहना चाहते हो? मोदी साहब खुद कह चुके हैं कि गहलोत साहब का कोई मुकाबला नहीं। 25 नवंबर को इलेक्शन है, चुनाव है। आप नगर पालिका क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके जो जनता में रहा हो विगत काफ़ी सालों से, मैं तो कह रहा हूँ उसे वोट दो आप। जो आपके सुख दर्द में उभा खड़ा रहा हो उसको वोट दो आप। आपके हर 5 साल में आकर हमसे आप हिसाब पूछ लेना कि हमने क्या काम किया। हमने काम किया हो, गहलोत साहब ने काम किया तो हमें वोट दो। हम तो कह रहे डंके की चोट पे कह रहे। अगर ये बीजेपी के पूर्व विधायक अगर खड़े होते तो वो बोलते कि मैंने एक काम किया, मगर हम तो कह रहे हैं हमने काम किया, हम आपके सुख दुख में खड़े हुए हैं तो हमें वोट दो। और नगर पालिका के हर एक वार्ड में पुष्कर जी डांगी खुद गए हैं। नगर पालिका इलेक्शन हो, हमने वादे किए, वो वादे पूरे किए हमने। वकील साहब, राजस्थान की जो जनता है ये अपना मानस तय करती है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, एक बार कांग्रेस को जिताना है। इस बार आपकी सरकार रही है और राजस्थान की जो जनता है इसका रुख ये रहा है, इस पर क्या कहना? इस बार माननीय पत्रकार महोदय, आप आश्चर्य करोगे, 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी तो इस बार वो परंपरा बदल जाएगी। और परंपरा बदलेगी नहीं और बहुत ज़बरदस्त सीटों के साथ बदलेगी। क्योंकि आज ये जनता में चेहरे पर जो उत्साह देख रहे हो, मैं विगत 3-4 चुनाव में सक्रिय रहा हुआ हूँ, पर इस जनता का चेहरों पे जो खुशी है और कांग्रेस गहलोत सरकार को, पुष्कर सिंह डांगी को जिताने के लिए जो तलब है, मैं खुले तौर पे कह सकता हूँ कि 3 दिसंबर को आपकी ये सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये थे वरिष्ठ कांग्रेसी जन, MRM न्यूज, मुकेश पारासर, फतेहनगर। गोवर्धन जी, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मावली तहसील में क्या करवाएंगे आप? मावली तहसील में तो एक बागलिया बांध है, सरकार आई थी, पूरा ट्रेन हो गए, काम हो गई है। और दूसरी फतेहनगर में धोनी में डामा हॉस्पिटल है, बंद पड़ा है, उनको एमबीएच चालू हो उसके लिए मैंने क्या आएगा उनका रिपीट होगा कि 100% 100% काम होगा। और नगर पालिका से तो फतेहनगर सनवाड़ के लिए वो काम बाकी है जो सब होगा, सब होगा। समस्या है जो हल हो जाएगा। इस बार बाबू जी पुष्कर जी दोबारा खड़े हुए हैं, तो अगर ये जीतते हैं तो मावली तहसील के लिए क्या काम करवाएंगे आप? ये जीतेंगे तो पहले तो ये प्रधान बने हैं जो पूरी तहसील में अच्छा काम किया और अच्छा करवा रहे हैं। तहसील का बच्चे बच्चे जानता है, हर गांव में कोई भी काम लेके जाता है वो 100% होता है। और जीत के जाएंगे तो सरकार रिपीट होगी तो उसमें मंत्री बनेंगे, तो मावली तहसील का विकास होगा अच्छा। नगर पालिका क्षेत्र फतेहनगर सनवाड़ में क्या करवाएंगे अगर ये जीतते हैं तो? ये जीत जाएंगे तो फतेहनगर सनवाड़ में जो भी कमियां रह गई है वो पूरी कराएंगे। कोई एक ऐसा काम जो यहाँ की जनता के लिए फायदेमंद हो? नगर पालिका क्षेत्र में
नगर पालिका क्षेत्र में पहले भी 84 बीघा जमीन गवर्नमेंट से इन्होंने करवाई, 69 में पट्टे दिए, 500 रुपये में पट्टे दिलाए नगर पालिका में। कितने ही वर्षों से ये मुद्दा चला आ रहा था, लेकिन पुष्कर जी ने सरकार से मिलके, मंत्री जी से मिलके ये करवाया। नगर पालिका में अच्छे काम हुए और ये 84 बीघा में 500 रुपये में पट्टे मिले। हाँ, ये तो है। और क्या करवाएंगे अगर ये जीतते हैं तो? और ये जीतेंगे जो नगर पालिका में पेयजल समस्या है पतंजलि संभाल की, हाँ, वो ये मुद्दा बिल्कुल 100% ये आप 100% करवाएंगे। हाँ, बिल्कुल कराएंगे। आप बहुत पुराने कांग्रेसी हो और मैं आपको बचपन से कांग्रेस में नेतागिरी करते हुए देख रहा हूँ। इस बार पुष्कर जी डांगी पुनः चुनाव में खड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मतदाता को? पुष्कर जी डांगी कांग्रेस से भारी मतों से जीतेगा। मावली तहसील में उन्होंने विकास का काम किया। जब भी ये 2 दफ़े ये हार गए, लेकिन अभी हम मावली में प्रधान हैं और ये ऐसा व्यक्ति है कि हर गरीब के साथ में ये मदद कर सकते हैं और ऐसा जो कर्मठ और कार्यकर्ता ऐसा है, उनको भारी मतों से। बाबू जी, अगर पुष्कर जी जीतते हैं तो मावली तहसील के लिए आप क्या काम करवाना चाहेंगे जो अब तक नहीं हुआ है? जो कई काम बाकी हैं, ऐसा है जो आज हमारा यह आज नगर पालिका का भी ले लो, ये रोड की हालत देख लो आप। कुछ भी ये धर्मराज जी आए तो कुछ भी काम नहीं किया है इन्होंने। आज ये हमारा गांव की बात कर रहा हूँ, बगीचा है, 10 साल हो गए नगर पालिका बीजेपी की है, एक वृक्ष भी नहीं लगा सकी। कुछ भी ये विकास का काम नहीं करना चाहते हैं। अगर पुष्कर जी विधायक बनते हैं तो क्या काम कराओगे फतेहनगर सनवाड़ में? सरदार फतेह जी विकास का काम है। हमें सबसे पहले तो ये जो बस स्टैंड है, जो ये बना है, जो वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हुए, ये अभी तक चालू नहीं हुआ। ये एक सबसे ज़रूरी काम है। पता होगा कि कार्यालय का उद्घाटन श्रीमान गोपाल जी महाराज अखाड़ा मंदिर के महंत जी ने किया, परंतु जब हमारे खाकी जी महाराज देवलोक गमन हुए तो उस वक्त एकमात्र पुष्कर जी डांगी थे जिन्होंने शनिवार की नाम रखते हुए ऐतिहासिक भंडारे का आयोजन किया। तो मैं भाई ठेकेदार को कहना चाहूंगा कि पुष्कर जी से बड़ा कोई धर्म प्रेमी हो ही नहीं सकता। उसी क्रम में अपने श्रीमान मंत्री जी साहब से निवेदन करूंगा कि वो बदले और अपने पूर्व के पार्षद कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन में भंडारे हुए हमारे पार्षद श्रीमान मोहन जी जेकर। और दूसरी वाली बात कि आप नगर पालिका बोर्ड ने भी कुछ बोलो कि भाई आप नगर पालिका जो अध्यक्ष साहब कई काम की दो, आप आगे वहां कई काम नहीं की दो, मगर कि आज तक जो रिकॉर्ड है कि बीजेपी वाला अड़ी चीजों भाग जावे और हमेशा नए नए उम्मीदवार ले आवे ताकि कोई बात पूछ ही नहीं सके। मैं आप सबने हाथ जोड़ने निवेदन करूं कि आपने ये बात हुई भरा जाऊंगा मगर ये अगर एक बार पुष्कर डांगी नहीं जीतिया ये भाग जावे। भाई आपने अगर धर्मनारायण जोशी ने पूछा कि आप 5 साल का ही काम की दो, आप मगर 5 साल का ही निकाल की आपने मगर उम्मीदवारी बदला क्यों? आप दलित डांगी ने पूछा, दलित डांगी बात सिर्फ आज आपने पट्टा का नाम पे राजस्थान सरकार जो 501 रुपया में पट्टा दो, न तो आपको अखबार को 1 रुपया लगेगा, न बदलावरी शुल्क लगेगा, न करीब 800 रुपया लगेगा, खाली 501 रुपया की रसीद कर रही। मगर आना लाखों रुपया करीब हजारों रुपया ले 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 आना सब पट्टारों घोटालों कर रहे हो और गरीब पैसा नहीं देगा। उन्होंने महीना 2 महीना 6 महीने तक कटवाया, खूब आदमी दौड़िया। तो आपने निवेदन है कि यो मौको पुष्कर डांगी ने हरी बार आप नहीं जीती पाया तो पाछो जो नयो मौको नहीं मिल रहा है आपने। तो आपने सब भगवान का होकर गोपा जी है तो सब देव रहा आना सब भगवान का होकर अपने जावा कि आने बार आपने जो सुनहरो मौको मिलो पुष्कर डांगी ने जितावारो इन्हें आप सब आओ मनो होकर अपने जावा के पुष्कर डांगी ने आप भारी बताओ जितावागा और उन्होंने यदि विधानसभा में बैठेगा तो ये मंत्री बनेगा। ये आज हाथी बात है कि मंत्री बनेगा तो आप नगर पालिका आप लोग मावली विधानसभा खूब विकास होगा। धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे बोलवा मौका दो, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
युवा नेता जो एक क्रिकेट कांग्रेस पार्टी आज धनबाद कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बनाए हुए हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान श्रीमान बाबूलाल जी प्रधान साहब, नेता प्रतिपक्ष मनोहर लाल जी त्रिपाठी साहब, गोवर्धन जी घटक साहब, ब्लॉक के हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष सैयद जी कालीवाल साहब, हरियाली जी जाट साहब, पूर्व चेयरमैन गोपाल जी, बंसीलाल जी, मोहन जी नेताजी, ये हमारे वरिष्ठ नेताजी हैं, सभी देवरों से बनाए हुए गोपा जी एवं धनबाद फतेहनगर पूरे मंडल से बनाए हुए सभी महानुभाव, आप सभी का तहे दिल से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको